धरती है, ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है, ये भाव की धरती है। भाव का भूखा हमें, भाव बस सार है, भाव से मुझको भगे तो भाव से देना पार है। ये भाव की धरती है, ये प्रेम की धरती है। झुक झुक के कहते थे इधर आवो, इधर आवो। पिटक बने पेड़, पिटक में झुक झुक के कहते थे इधर आवो, इधर आवो। पपीहा पूछता पिए पिए, पपीहा पूछता पिए कहा है जरा ये बदला। नदी यमुना की धारा शब्द हर हर का सुनाती थी। भ्रमर गुलजार से बस यही आवाज आती थी। भ्रमर गुलजार से भी यही आवाज आती थी। कौन सी आवाज? कि प्रेम जगत में सारा और कुछ सारा नहीं। प्रेम जगत में सारा और कुछ सारा नहीं। उद्धव जब 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 वृंदावन परिक्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें प्रेम अपनी वास्तविकता का परिचय देना प्रारंभ कर देता। आज वो ग्वाल उस जगह पर बैठे हुए हैं। किस जगह पर? जो रास्ता वृंदावन से मथुरा जाने वाला होता है, आज ग्वाल उस रास्ते में बैठे हुए हैं जिस रास्ते में रोज बैठा करते थे। जब से कन्हैया मथुरा चले गए तो मेरे कन्हैया की प्रतीक्षा में वो ग्वाल तब से आज तक प्रतिदिन बैठते चले आ रहे हैं। प्रतिदिन रास्ता देखा करते थे, आज कन्हैया आएगा, आज तो आएगा। लेकिन जब शाम हो जाती थी तो निराश होकर के अपने अपने घरों को चले जाते थे और अपनी माताओं से कहते थे, मैयाओं से कहते थे, आज भी नहीं आया। आज तक ग्वाल प्रतीक्षा में बैठे थे कि मथुरा की ओर से एक रथ आता हुआ। सारे के सारे खड़े हो गए, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा लाला आ गया, हमारा गोविंद आ गया। सारे के सारे खड़े हो गए। हाँ हाँ हाँ, ये लाला का ही रथ होगा, ये लाला का ही रथ होगा, हमारे गोविंद का रथ होगा। रथ पास में आता गया और उन ग्वाल वालों के पास में रथ रुका तो रथ से जो व्यक्ति उतरा वो ग्वाल वालों का लाला नहीं था, वो कोई दूसरा व्यक्ति था। हेलो, हाँ भाई। ग्वाल वालों से पूछा था शाम को कि भैया नंद जी के महल में राजा कौन तो ग्वाल वालों कुछ कहा नहीं कि वो संकेत कर दिया कि इस रास्ते से 3000 रुपये लूँगा शादी के। 3000 रुपये नंद जी के महल में प्रवेश करते हैं, नंद जी को प्रणाम करते हैं। आज का अंदर जाते हैं तो यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं। मैया जो मैं उद्धव वो तो मिलेगी, आपको प्रणाम करता हूँ। चलो ठीक है, 3000 ना। तो मैया यशोदा ने कहा चुप चुप चुप, आप 3000 शांत रहना, आवाज न करना। अभी अभी मैंने अपने लाला को पालने में सुनाया है। ठीक है ठीक है। और अगर मेरा लाला कच्ची नींद जाग जाएगा तो मेरा लाला बहुत रोएगा।
कैसी स्थिति है यशोदा, बिल्कुल बिल्कुल पागल हो गए। उधर जी से कहती है शोर क्या करना, मैंने अभी 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 लाला को पालने में बुलाया। पालने की ओर ले जाती हूँ उधर जी को, और मैया कहते हैं उधर ये वही पालना है जिस पालने में अपने लाला को बुलाया। मैया ने खुदा रसोई में लेकर के जाती है उधर को, और कहती है यही रसोई है जहाँ पर मैं भोग बनाया करती थी। एक दिन मैं भोग बना रही थी तो मेरा लाला रसोई में आया और कहने लगा कि मैया मुझे एक पकौड़ी दे दे। मैंने अपने लाला के साथ में बहुत गलत किया, अपने लाला को मैंने पकौड़ी नहीं दिया। उधर तो हाथ पकड़ा मैया यशोदा ने और घर के पास में लेकर के पहुंची और कहने लगी उधो ये वही उखल है जिस उखल में मैंने अपने लाला को बांध दिया था। मेरा लाला मुझसे नाराज होकर के चला गया और मुझको नहीं लगता कि कभी मेरा लाला वापस मेरे पास में आएगा। यशोदा मैया यशोदा मैया कहते हैं यशोदा मैया कहते हैं ये बात सत्य है कि मैंने किसी को जन्म नहीं दिया। ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने जन्म नहीं दिया, पर उधो जन्म देने वाली माँ भी इतना प्रेम नहीं करेगी इतना प्रेम करेगी लाला। ये यशोदा मैया कहती है मेरा एक संदेशा देवकी से कहते हैं संदेशो देवकी से कहियो हम तो धाय कहते हैं पालन पोषण करने वाली जो दासी होती है उसे धाय कहते हैं। यशोदा कहती है मैं धाय माँ हूँ, मैंने जन्म नहीं दिया, जन्म देने वाली माँ होती है। हम तो तिहारी स्तुति कृपा कर मुँह पे लियो संदेशो देवकी से लियो। जगता कहा तो जगते ही मुस्लिम माखन रोटी मांगा करता था। भोर मुझसे लाल ललावे आकर के मुझसे लिपट जाता था। भोर मुझसे लाल ललावे माखन रोटी मांगे सूरदास जी मेरे लाला को माखन रोटी बहुत प्रिय है। कहते ना देव किस सुबह माखन रोटी दे दिया देव उस स्थान पर जी को लेकर के जाती है जहाँ गौशाला था और कहती है गौशाला है जहाँ पर गैया जब चल के आती है तो उस स्थान को सूंघा करती है जिस स्थान पर मेरे लाला ने वो दोहन किया। सूंघा सोई सोई ठाव जहाँ वो दोहन की
उद्धव जी गोपियों से भी मिलते हैं। उन गोपियों से मिलते हैं तो गोपियों की दशा ऐसी दशा है गोपियों की, राधा रानी बेसुध पड़ी हुई है। बेसुध पड़ी हुई है, पड़ी है बेसुध, सुध ही नहीं लगती, पड़े जाने के बाद उद्धव जी का आकर समझाता है। तो राधा जी कहते हैं कि उद्धव पत्थर भेजा है मोहिनी ने, हमारे प्रेम को केवल इतना ही समझा है। परसों का वादा किया था कि परसों आऊंगा, परसों का वादा किया था, लेकिन परसों बाद निर्मोही पत्थर भेज रहा है। मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए। उद्धव जी ने राधा जी को समझाया था कि वो तो योगेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, क्या क्या है। तो राधा जी ने कहा कि यहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो प्रेम की नगरी है। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। ये हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहा में ज्ञान की ये पोटली ना खुल जाए। बरसों गुजर गए, राधा जी कहती हैं अब इन आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं। बरसों गुजर गए, रोक नहीं देखा, न जाने कितनी रातें भी गुजर गई, सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द, वो क्या जाने दर्द हमारी इस प्रेम का, वो क्या जाने दर्द हमारे इस प्रेम का, जिसने कभी किसी का होकर नहीं देखा। राधा जी कहते हैं पत्र भेजा है तो हम भी आपको पत्र दे रहे हैं, और जाकर उस निर्मोही को हमारे ये पत्र दे देना। उसने हमें हमारे पास पत्र भेजा है ना, तो हम भी पत्र दे रहे हैं और बताते हैं कि वो कभी भी हमारे पास न आए और चाहे आए, लेकिन उसकी याद जो हमारे मन में है वो कभी भी चल नहीं सकती है।
अगर हिम्मत है तो अपनी याद हमारे हृदय से निकाल करके देते हमारा पत्र दे देना उस निर्मोही को। और पत्र में हमने जो लिखा है चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला ले जाना संदे मेरे श्याम पिया के ले जाना संदे मेरे श्याम पिया के ले जाना संदे मेरे श्याम पिया के चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला कुछ भी
लौट के आते हैं। और भगवान को सारा वृत्तांत समझाते हैं, बताते हैं। तो भगवान कहते हैं क्यों तो मैंने क्या कहा था कि जहां भाव है, जहां प्रेम है, वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए चलते हैं आज की अंतिम कथा की ओर। जिस समय कंस का वध हुआ, कंस की पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के यहाँ जाती हैं और पिता से सारा वृत्तांत बताती है कि कृष्ण और बलराम हमारे विनाश का एक कारण है। जरासंध कहता कभी चिंता न करो, मेरी बेटियों को विधवा बनाने वाला वो कृष्ण बन करके नहीं रहेगा। कृष्ण और बलराम राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। जरासंध के पास जाती है तो जरासंध कहता है बेटियों तुम्हें जिसने भी विधवा बनाया उस कृष्ण ने थोड़ी सेना मथुरा में 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन परिणाम पराजित होकर के वापस चला जाता है। मैं पुनः पराजित होकर के लौट के आया तो तुम 1100 ब्राह्मणों की मैं बलि दे दी, फिर तुम जीवित नहीं बचने पाओगे। भगवान को जानकारी हो गई कि इस बार 1100 ब्राह्मण बलिवेदी पर बैठे हुए हैं, अगर ये पराजित होकर के वापस जाएगा तो ब्राह्मणों की बलि दे देगा। 18वीं बार जरासंध ने जब आक्रमण किया, कृष्ण और बलराम दोनों युद्ध कर रहे हैं। भयंकर युद्ध चल रहा है कि युद्ध चलते चलते बीच में मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया बलराम भागो यहाँ से। बलराम जी ने कहा क्या कह रहा है कन्हैया? मेरी कन्हैया कहने लगी भैया अभी भागो बाद में बताओ। बलराम जी कहते हैं लाला संसार के लोग हमें भगोड़ा कहेंगे, संसार के लोग हमको रणछोड़ कहेंगे, क्या कह रहा? मेरी कन्हैया कहने लगी भैया बाद में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं है, आप भागो। दोनों भाई भागने लगे और प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ गए। जब दोनों भाई कृष्ण और बलराम प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने पर्वत के चारों ओर से आग लगा दिया, पर्वत जलने लगा। कृष्ण और
बलराम ने उसी प्रवर्षण पर्वत से ही छलांग लगाई तो समुद्र में जाकर के गिरे और समुद्र को तैरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जिसको द्वारिका कहते हैं। और द्वारिका में जाकर के ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है तो भगवान वहीं से द्वारिकाधीश बन जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। द्वारिकाधीश भगवान का जो सुराज्य है वो बहुत अच्छा है। भैया बलराम का विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ में संपन्न होता है। आइए चलते हैं भगवान के विवाह की कथा की ओर। राजा शील भीष्म को नाम करने का क्या एक भीष्म नाम के राजा थे। बहुत धार्मिकता से का जीवन है। उनके 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, रुक्मीबाहु, रुक्मीमाली, ये 4 पुत्र हैं। और 5वीं है कन्या, कन्या का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी की साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। और बचपन से ही ये संकल्प लिया गया कि अपना विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही करूंगा। आज राजा भीष्म अपने सभी पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, विवाह कर देना चाहिए। और मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मेरा मन है कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में कर देना चाहिए। तो शेष तीनों भाई तो मान गए, रुक्मीबाहु, रुक्मीमाली, रुक्मीरथ, ये तीनों भाई मान गए, लेकिन रुक्मी नहीं माना। रुक्मी ने पिता भीष्म से कहा कि क्या कह रहे हैं अपनी इकलौती बहन का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं कर दूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसको संसार के लोग भगोड़ा कहते हैं, संसार के लोग माखन चोर कहते हैं, संसार के लोग उसे रणछोड़ कहते हैं ना। मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह उस भगोड़े के साथ नहीं होता। और मैंने अपनी बहन के लिए वर खोज भी लिया है। परसों बारात भी आ, चिंता न करेंगे। मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूंगा, लेकिन विवाह के पहले मैं अपनी बहन का स्वयंवर करूंगा।
अनेक वीर पधारे, लेकिन मैंने सोच लिया कि जितने भी वीर आएंगे सबसे वीर शिशुपाल ही है। तो वीरों के मध्य में शिशुपाल को मैं श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र भी देना चाहता हूँ, वीरों में शिरोमणि भी बनाना चाहता हूँ और पहले का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता हूँ। ये चुपचाप रुक्मणी ने सुन लिया। ये बात रुक्मणी के कानों में जैसे ही पहुंची, रुक्मणी अपने कक्ष में जाकर के बेचारी रोने लगी। तो रुक्मणी की भाभियां आ गई, रुक्मणी को समझाने लगी। रुक्मणी ने कहा कि मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ में विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने ये संकल्प किया था कि विवाह में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में करूंगा। तो भाभियां कहती है कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो ऐसा करो, पत्र लिखो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के नाम। पंडित जी को मैं बुलवा दिया, पंडित जी के माध्यम से पत्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण तक पहुंचाओ और उसमें अपनी सारी मन की व्यथा, अपनी सारी मन की बात लिख देना। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी को रुक्मणी ने पत्र दिया और ये कहा कि ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण तक पत्र पहुंचा दिया। पंडित जी कुंदनपुर से द्वारका और द्वारका के आकर के मेरे केशव को पत्र देते हैं। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि परसों मेरा स्वयंवर हो रहा है। बचपन से मैंने आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया, परसों स्वयंवर हो रहा है। मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह करना चाहता है। आप आइए और उस भरे स्वयंवर में मुझको आप स्वीकार करिए, नहीं तो हे द्वारकाधीश, हे द्वारकेश, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो भरे स्वयंवर में ही मैं अपने प्राण दे दूंगा। रुक्मणी को कहिए, हे तीन की पति प्राणेश प्राण धन जल जल गोपीपति सुरपति वासुदेव ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन। मेरी निवेदन को स्वीकार करें प्रभु। भगवान का पत्र पढ़ते तो पंडित जी से कहते हैं कि परसों के लिए प्रतीक्षा नहीं करना है, अभी चलिए। भगवान कहते चलो, पंडित जी कहते हैं कहाँ? भगवान कहते हैं वहीं स्वयंवर में। पंडित जी तैयार हो जाते हैं, रथ में बैठते हैं और जैसे ही भगवान घोड़ों की लगाम खींचना चाहते थे कि उतने में ही आगे से बलराम जी आ गया। आगे से बलराम जी आ गए तो मेरे कन्हैया ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हो गया विवाह। बोले क्या हुआ? अरे बोले भैया आ गए, कैसे चलेंगे? और इन्हें क्या बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं? बलराम जी सामने से चले आ रहे थे तो बलराम जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो लाला? तो बोले बस वहीं जा रहे हैं। अरे बोले वहीं का कुछ नाम गाँव होगा? कहाँ जा रहे? बोले वहीं जा रहे हैं। तो
पंडित जी ने कहा कि कुंदनपुर में स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए ये जा रहे हैं। तो बलराम जी को हंसी आ गई और कहने लगे लाला मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरा लाला भी अब बड़ा हो गया है, मेरा लाला भी विवाह योग्य हो गया है। हाँ जाना चाहिए, स्वयंवर में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मेरा लाला किसी से कम थोड़े है। बलराम जी ने आज्ञा दे दी, इधर उधर आज्ञा दिया और इधर सेनापति को ये आगाह किया कि सेना तैयार करो, सेना पहुंचना चाहिए कुंदनपुर। वहां देश देशांतर के वीर उपस्थित हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लाला अकेला पड़ जाए, मेरे लाला को अकेला नहीं पड़ना चाहिए। सेना तैयार हुई और बलराम जी भी अपना मुसल और हल लेकर के वहीं पर पहुंच गए। इधर गोविंद पंडित जी के साथ में कुंदनपुर आते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी रुक्मणी ने पत्र में लिखा था कि देवी दर्शन के लिए हो जाएगी, देवी माँ के पूजन के लिए हो जाएगी, तो रुक्मणी से कह देना कि देवी जी के मंदिर में ही मिलेंगे, मंदिर में ही जाकर के बता देना। अब इधर रुक्मणी अपने सखियों के साथ देवी जी के पूजन के लिए जा रहे हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और देवी मां के दर्शन के लिए सखियों के साथ में जा रही है। 10,000 सैनिक एक घेरा बना करके चल रहे हैं, कहीं से किसी को कोई जगह नहीं मिलना चाहिए। सभी व्यवस्था चाक चौबंद है, शिशुपाल और रुक्मिणी पहले से तैयारियां हो चुकी थी, कोई परिंदा अपना नहीं मानना चाहिए। 10,000 सैनिक हाथों में शस्त्र धारण किए हुए एक रक्षा कवच बनाए हुए चल रहे हैं और बीच में रुक्मिणी अपने सखियों के साथ जा रहे हैं। देवी जी के मंदिर में पहुंचती हैं, देवी जी की पूजा करती हैं और रुक्मिणी उन सखियों के बीच भी इसी प्रकार से शोभायमान हो रही है जैसे सखियों के मध्य में माता जानकी जी शोभायमान हो रही थी।
दर्शन हो रहा है। रुक्मिणी देवी मैया की पूजा करती है और पूजा करने को उपरांत अब देखिए पूजा रुक्मिणी जी की सफल भी हुई। सफल कैसे हुई? भाई भवानी बिना प्रेम बस भाई भवानी बिना प्रेम भाई भवानी बिना प्रेम भाई भवानी बिना वो माला खिसकी और देवी मैया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मन चाहिदा क्यों मिलई सोबर सहज सुंदर सारू करुणा निधान सुजान शील सनी जानत। जो मन में तुमने बर विचार किया था वो तुम्हें मिला है, इसमें कोई संशय नहीं है। संसार के उपक्रम है, ये बाधाएं हैं, ये तो आती ही रहती है। इसमें तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, अभी बाधाएं आएंगी, लेकिन रुक्मिणी तुमको वही वर मिलेगा जिस वर का चयन तुमने बचपन से किया गया। जीवन में बाधाएं तो सबके आती हैं, क्योंकि अगर बाधाओं से युक्त जीवन नहीं है तो फिर उसको जीवन नहीं कहा जाता। जीवन स्रोत बहा करता है, जीवन में नैसर्गिक प्रबल प्रवाह रहा करता है। कभी गतियां मोड़ लिया करती हैं, कभी तोड़ मरोड़ किया करती हैं, आगे बढ़ जाने को बर्बाद लहरें होड़ किया करती हैं। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो जीवन में बाधाएं तो आती ही आती हैं। जो तुमने वर का चयन किया था रुक्मिणी, वो तुम्हें मिला है। तुम्हारा जो प्रेम था वो सत्य प्रेम था, और जहाँ प्रेम सत्य होता है वहाँ वो उसको मिलकर कहीं रहता है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा, जय कर जा पर सात सने
के रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ लिया तो सारे सैनिक भी पहरे में लगे हुए हैं, लेकिन सैनिक मेरे बाके बिहारी की सुंदरता को देख देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। एक सैनिक कहता है कि देख 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 मुकुट कितना प्यारा टेढ़ा लगा लेकिन बड़ा सुंदर मुकुट है। कोई सैनिक कहता है बाल कितने घुंघराले बाल कितने सुंदर है। कोई सैनिक कहता है अलक्की कितनी प्यारी है, अलक्की बड़ी सुंदर है। कोई सैनिक कहता है बंसी कितनी प्यारी है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि मेरे गोविंद ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा हुआ है। और मैया रुक्मिणी जी का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत है। और कैसा श्रृंगार है, जब श्रृंगार हो रहा था बोलिए
करती हैं कि मेरे भाई ने गलती किया है, अपराध किया है, तो मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। भगवान द्वारकाधीश के साथ में होने लगता है, साथ फेरे होते हैं और इसके बाद तो रुक्मिणी जी भगवान द्वारकाधीश को जयमाल पहनाती है। जय हो, सभी लोग ताली बजाए। जय हो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और ब्राह्मण लोग रुक्मिणी जी का विवाह और यहाँ भगवान का ब्राह्मणों के द्वारा विवाह संपन्न होता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गन्धं समर्पयामि श्रीकृष्णाय नमः। बालदेवताभ्यो नमो नमः। हाथ में सब दक्षिणा रखना है। सभी लोग संकल्प का आपके गोत्र का नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम और अपना नाम लीजिए। बोले मामा मामा सकल कामना समसिद्धि अर्थम अद्य रुक्मणी
आप सबने कथा सुनी है। जय श्री महाराज का किरण बजन महाराज को अर्पण करें और